पाकिस्तान के बाद भारत ने स्विट्जरलैंड को फटकारा। यूएन की बैठक में भारत ने तल्ख तेवर दिखाए और एक बार फिर यूएन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर स्विट्जरलैंड ने टिप्पणी की। स्विट्जरलैंड की ओर से क्या कहा गया था, किसके कहने पर उसने ऐसा कहा था, ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानिए कि भारतीय प्रतिनिधि ने क्या जवाब दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने झूठे आरोप लगाने वाले देशों को आड़े हाथों लिया। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पहले पाकिस्तान को चेताया कि वो खुद दान पर पल रहा है, वहीं स्विट्जरलैंड को कहा कि आप अपने देश की चुनौतियों पर फोकस करें तो बेहतर है। अगर स्विट्जरलैंड को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो भारत से अपील कर सकता है। भारत मदद करने को तैयार है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने यह भी कहा कि यूएन का समय बहुत कीमती है, इसका वक्त जरूरी विषयों पर चर्चा में इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि झूठे बयानों को जगह देनी चाहिए। आखिर भारत ने इतना तल्ख रुख क्यों दिखाया? दरअसल बीते दिनों स्विट्जरलैंड ने भारत में माइनॉरिटीज की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। स्विस प्रतिनिधि ने कहा था कि उनका देश भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और अभिव्यक्ति व मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकारों को बरकरार रखने का आह्वान करता है। स्विस प्रतिनिधि के इसी बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत के प्रतिनिधि ने रिएक्ट किया। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र के दौरान कहा, हम अपने करीबी मित्र और साझेदार स्विट्जरलैंड की आश्चर्यजनक, सतही और गलत सूचना पर आधारित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। भारत ने कहा कि चूंकि स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए स्विट्जरलैंड के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है कि वो परिषद का वक्त ऐसे बयानों पर बर्बाद करने से बचे जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं और भारत की वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। त्यागी ने कहा कि इसके बजाय उसे नस्लवाद, व्यवस्थागत भेदभाव और विदेशियों से द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की मदद के लिए भारत तैयार है। त्यागी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत स्विट्जरलैंड की घरेलू चिंताओं से निपटने में उसकी मदद कर सकता है। और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा, आईना दिखाया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हमें आतंकवाद के प्रायोजक से सबक लेने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला देश है और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले नेटवर्क्स को फंडिंग करता है, आश्रय देता है। उन्होंने इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और साथ ही 9/11 की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि 9/11 हमें भूलना नहीं चाहिए। कल इसकी बरसी मनाई जाएगी, जबकि आज हम उन लोगों के पाखंड को देख रहे हैं जिन्होंने हमलों के मास्टरमाइंड को पनाह दी और उसे शहीद बताकर महिमा मंडित भी किया। उन्होंने साफ कहा कि उस आतंकी हमले का गुनहगार अल-कायदा का नेता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा था, जो अमेरिकी हमले में मारा गया। त्यागी ने कहा, हमें पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई हमले को नहीं भूलना चाहिए। ये सूची अंतहीन है। त्यागी ने यह भी कहा कि दुनिया और भारत इन घटनाओं को नहीं भूलेंगे और पहलगाम हमले पर भारत की नपी तुली और उचित प्रतिक्रिया ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से संदेश देने वाली है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी आतंकवाद के प्रायोजक से कोई सबक नहीं चाहिए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले से कोई उपदेश नहीं चाहिए और न ही किसी ऐसे देश से कोई सलाह चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी हो। इससे पहले भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरा और उससे हमदर्दी रखने वाले देशों को आईना दिखाया है।